नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्यम क्लासेज नोहर के अंदर। दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी राजस्थान की जियोग्राफी और टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख बांध। शुरू करते हैं आज की क्लास के राजस्थान के प्रमुख बांध। सबसे पहले पढ़ें जो चंबल नदी पर निर्मित बांध है ना, उनके बारे में बातें करते हैं। चंबल नदी का उद्गम से यमुना में मिलने तक बांध के क्रम की बात करें तो चंबल नदी के अंदर टोटल 4 बांध बनाए गए थे। बांध पूछे तो 4, चरण पूछे तो 3। देखते हैं आगे। ये देखिए, सबसे पहले बांध की बात करें तो गांधी सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध, फिर कोटा बैराज बांध। ये क्रम के अंदर पूछे जाते हैं कि चंबल नदी पर कौन से बांध बनाए। देखो, चंबल नदी की हम उद्गम स्थल की बात करें तो जाना पावा की पहाड़ी यानी एमपी से निकलती है ये, और उसका समापन यानी विसर्जन कहाँ पर होता है? यमुना नदी के अंदर होता है, यूपी के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके क्रम में याद करने हमें बांध। सबसे पहले बांध बनाया गया है गांधी सागर बांध, जो मंदसौर के अंदर है। कहाँ पर है? मंदसौर के अंदर है, एमपी के अंदर। और फिर इसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर बांध, और फिर कोटा बैराज। सबसे पहले तो मंदसौर एमपी का हो जाएगा, क्योंकि एमपी से निकल रही है तो पहला बांध कहाँ पर बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के अंदर बनेगा, तो गांधी सागर बांध मंदसौर के अंदर आ गया। दूसरा बांध की बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है ये बांध। और चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर करती है? चित्तौड़गढ़ के अंदर करती है। और फिर जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध, ये दोनों कोटा के अंदर है, तो पहले जवाहर सागर बांध आएगा और फिर कोटा बैराज बांध आएगा। बात करें हम 3 चरणों की, तो प्रथम चरण के अंदर गांधी सागर बांध बनाया गया था और कोटा बैराज बांध बनाया गया था, यानी एक एमपी के अंदर और दूसरा राजस्थान के अंदर। द्वितीय चरण के अंदर में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया था और तीसरे चरण के अंदर जवाहर सागर बांध बनाया गया था। इस प्रकार से चरण पूछे तो 3 और बांध पूछे तो 4। अगर पूछ ले राजस्थान चंबल नदी कितने राज्य के अंदर बहती है तो 3। ये मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान से बहती हुई और यूपी के अंदर जाके यमुना के अंदर मिलती है। तो चंबल नदी का स्टेट पूछ ले कौन कौन से राज्य के अंदर बहती है, तो 3 राज्य के अंदर बहती है। 3 ही चरणों के अंदर बांध बनाए गए हैं और टोटल बांध बनाए गए हैं 4। और उसका क्रम थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। ये देखिए, चंबल परियोजना 3 चरणों में, कितने चरणों में? 3 चरणों में पूरी हुई। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध और तृतीय चरण में जवाहर सागर बांध। और जो कोटा बैराज है ना, वो प्रथम चरण के अंदर ही आएगा, जो एकमात्र बांध जिससे सिंचाई होती है। एकमात्र बांध है जिससे सिंचाई होती है, बाकी सभी से सिंचाई नहीं होती। बात करते हैं सबसे पहले गांधी सागर बांध की। तो गांधी सागर बांध कहाँ पर है? मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर है, जो चंबल नदी पर है। प्रथम सबसे बड़ा बांध है। अगर चंबल नदी पर पूछे सबसे बड़ा बांध तो गांधी सागर बांध आएगा, जिसकी ऊंचाई बात करें तो 62.17 मीटर यानी 204 फीट। उसकी विद्युत उत्पादन की बात करें तो 115 मेगावाट इसके अंदर लाइट बनाई जाती है। राणा प्रताप सागर बांध नंबर 2, ये रावत बाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। इस पर ही जुलिया जल प्रपात बनाया गया है, जो 18 मीटर ऊंचा है। बहाव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। अगर पूछ ले बहाव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध पूछ ले तो राणा प्रताप सागर बांध। अगर चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध पूछ ले तो गांधी सागर बांध। इस बांध के किनारे देश का दूसरा यानी भारत का दूसरा और राजस्थान का प्रथम
परमाणु विद्युत ग्रह बनाया गया है। यानी भारत का पूछे तो 2 नंबर का, और राजस्थान का पूछे तो प्रथम नंबर का परमाणु विद्युत ग्रह। यानी उसका नाम रखा गया था राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, जो 1973 के अंदर बना और कनाडा की सहायता से बना। और जो बिजली उत्पादन करता है, विद्युत उत्पादन करता है 172 मेगावाट। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है किसकी सहायता से बनाया गया था? कनाडा की सहायता से बनाया गया था। देश का कौन सा है? राज्य का कौन सा है? चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है और किस जिले के अंदर है? यानी प्रत्येक लाइन के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन है। और ये राणा प्रताप सागर बांध किसोक लाग्यो ओ थे मन कमेंट कर दियो भी, मैंने ई प्रकार को लाग्यो बढ़िया लाग्यो या किसोक लाग्यो सुंदर है दिखने में। तो बात करते हैं 3 नंबर पर जवाहर सागर बांध। ये बोरावास कोटा के अंदर है। विद्युत उत्पादन है 99 मेगावाट। इससे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि जवाहर सागर बांध किस चरण के अंदर बनाया गया था? तो ये तीसरे चरण के अंदर बना था। 3 नंबर पर है और तीसरा ही चरण है। और कहाँ पर है? कोटा के अंदर। बस 2 ही क्वेश्चन बनते हैं इसे। तीसरा बनेगा तो चंबल नदी पर पूछ लेगा भी किस नदी पर है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा इसे। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कोटा सिंचाई, कोटा वेराज। कोटा सिंचाई नहीं दिया मिलेगा आपको, कोटा वेराज मिलेगा। और कोटा के अंदर है, ये नहीं पूछेगा कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। एकमात्र बांध है, पूछा जाएगा कि चंबल नदी पर एकमात्र बांध जिससे सिंचाई होती है तो कोटा वेराज से, और जिसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस बांध में से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई थी, ठीक है। और 2 नहरें निकाली गई थी, तो एक नहर से तो कोटा और बूंदी और सिंचाई होती है, दूसरी नहर से कोटा, बारा और एमपी में सिंचाई होती है। और देख लेना थोड़ा सा, इसके अंदर 4 आ गए। प्रथम आ गया गांधी सागर बांध, 2 नंबर पर आ गया राणा प्रताप सागर बांध, और 3 नंबर पर आ गया जवाहर सागर बांध, और 4 नंबर पर आ गया कोटा वेराज बांध। उसके क्रम याद रखना थोड़ा, क्योंकि क्रम से बहुत बार प्रश्न आते हैं। इस बांध से चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित होती है। किस बांध से? कोटा वेराज से। कोटा वेराज से, वो क्योंकि वहाँ से सिंचाई होती है। चंबल नदी में सर्वाधिक 10 लिफ्ट नहरें निकाली गई थी। तो भाई एकमात्र है जो वहाँ से सिंचाई होती है, तो नहरें भी तो उसी से निकाली जाएगी ना। तो 10 नहरें निकाली गई थी, जिसमें से 8 लिफ्ट नहरें कोटा विराज के दाईं तरफ से नहर में बनी थी। ये नहरें हैं, कोई नहीं पूछेगा, याद रख लेना एक बार आप। विशलपुर बांध बहुत बार प्रश्न पूछा गया अभी। विशलपुर बांध कहाँ पर है? तो देवली टोंक के अंदर है। जिसका निर्माण किसने किया था? विशलपुर बांध का निर्माण किसने किया था? वासुदेव चौहान ने किया था। और उसका पुनः निर्माण किसने किया था? तो विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। और इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने किया था और उसका पुनः निर्माण विग्रहराज चौहान ने किया था। तो इसकी हमें जानकारी कहाँ पर मिलती है? तो विचोलिया शिलालेख के अंदर हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो कुछ प्रश्न बनेगा विशुलपुर बांध की जानकारी हमें किस शिलालेख से मिलती है? तो बिचौलिया शिलालेख से हमें मिलती है, जो देवली टोंक के अंदर है, ठीक है। और ये कहाँ पर बना हुआ है? तो बनास नदी पर बना हुआ है। कब बना? 1987 से 1999 के बीच में बना। यह बांध बनास ढाई और खारी नदी के संगम पर बना है। बनास ढाई खारी कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। इसका त्रिवेणी संगम भी पूछा जाता है, तो कहाँ पर है? टोंक के अंदर। राजस्थान का एकमात्र क्रिकेट बांध, हजारों बार प्रश्न पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है ये, कि राजस्थान का एकमात्र क्रिकेट बांध कहाँ पर है? तो बिशलपुर बांध है, जो देवली टोंक के अंदर है। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना यही है। अभी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना यही है। कौन सी? बिशलपुर बांध परियोजना। बिशुलपुर परियोजना से जयपुर, ब्यावर, अजमेर व टोंक से जलापूर्ति होती है। बिशुलपुर बांध में
पानी की आवक बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी नदी बनास परियोजनाओं की घोषणा की गई, यानी चित्तौड़गढ़ से बहकर चंबल में जाने वाली ब्राह्मणी नदी को बनास नदी से जोड़ दिया जाएगा और विशलपुर बांध में पानी पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार से कोई घोषणा की गई थी सरकार द्वारा। बात करते हैं पांचना बांध। पांचना बांध इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि पांचना बांध कहाँ पर है? करौली के अंदर है। एकमात्र बांध जो मिट्टी से बना है, एकमात्र बांध जो मिट्टी से बना है, कौन सा बांध है? पांचना बांध है। और किस नदी पर है? गंभीर नदी पर है। बस इतने प्रश्न आते हैं इससे। तो पांचना बांध करौली, कौन सी नदी? गंभीर नदी। और उसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, भद्रावती, बेसावट, पांची, अट्टा, बरखेड़ा। कोई नहीं पूछेगा इसको। और ये अमेरिका के सहयोग से बना है, ये देख लेना थोड़ा भी। पांचना बांध किसके सहयोग से बना है? तो अमेरिका के सहयोग से बना है और मिट्टी का बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध पांचना बांध है। प्रश्न आते हैं बहुत बार यहीं से। अनजान बांध भरतपुर के अंदर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अनजान बांध कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। या इस प्रकार से किस नदी पर है? गंभीर नदी पर। दूसरा प्रश्न इसका यही बनेगा कि घना पक्षी विहार भरतपुर में जलापूर्ति होती है, तो अनजाना बांध से होती है भी। ये है इसका चित्र, देख लेना थोड़ा। नंद समंद बांध, देखो नाम से ही पता चल रहा है, नंद समंद यानी राजसमंद। राजसमंद के अंदर है नंद समंद, राजसमंद। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इसका तो कहाँ पर है। और बनास नदी पर है राजसमंद की जीवन रेखा। ठीक है, मात्रकुटिया बांध, ये सबको पता है, रास में चित्तौड़गढ़ के अंदर है और बनास नदी पर है। ये रहा उसका मानचित्र। इसरदा बांध टोंक के अंदर है, जो जयपुर, टोंक और सिंचाई, जयपुर और टोंक के अंदर इसकी सिंचाई की जाती है। और बनास नदी के पर है टोरड़ी सागर, मोती सागर, दौलत सागर बांध है। ये कहाँ पर है? ये टोंक के अंदर है। तो बांध से सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आएंगे जो हमने पीछे पढ़े, ये सब इम्पोर्टेंट है। हज़ारों बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी यहीं से पूछे जाएंगे। तो बांध से इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, यानी यहाँ इतने बांध याद कर लोगे ने तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार से आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। कि यहाँ लगी बात है मन कमेंट करके बता दियो। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, तब तक जय सिया राम, धन्यवाद।